नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे आपके अपने चैनल मैथमेटिकल साल्ट में। आज के लेक्चर में हम सीक्वेंस एंड सीरीज बीएससी बीए सेकेंड ईयर की जो बुक है उसमें हम एक्सरसाइज 2.2 के जो एग्जाम्पल्स बचे हैं उनको आज हम करेंगे। ये दो जितने भी एग्जाम्पल हैं सारे के सारे लास्ट जो चैप्टर है उनके ऊपर बेस है। लास्ट एग्जाम्पल जो है सैंडविच थ्योरम या फिर स्क्विज प्रिंसिपल के ऊपर बेस कुछ एग्जाम्पल है। इसी के साथ साथ कोसी फर्स्ट थ्योरम और कोसी सेकंड थ्योरम इनके ऊपर बेस्ड भी कुछ एग्जाम्पल है। तो इन दोनों थ्योरम्स पे मैं दो लास्ट लेक्चर बना चुका हूँ। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनका लिंक दे देता हूँ या फिर आप चैनल पे जाके भी इनको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इन सभी एग्जाम्पल्स को वन बाय वन। सबसे पहले शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 से। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है हमारे पास? एग्जाम्पल नंबर 2 है सो दैट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अंडर रूट n प्लस 1 माइनस अंडर रूट n इज इक्वल टू 0। का मतलब है कि हमारे पास कोई an होगा, क्या मान के चल पड़ेंगे? लेट an इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू है जो ये अंदर वाली वैल्यू है अंडर रूट n प्लस 1 माइनस अंडर रूट n। अब हमें क्या करना है कि जो an है वो ग्रेटर देन 0 है। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है और लिमिट लगाने के बाद क्या करना है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 के बराबर हमें शो करनी है। तो इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम an की जो वैल्यू है वो निकाल ले कि वो किस किस के बीच में है, कि जो an है वो किससे छोटा है और किससे बड़ा है। वो जिससे बड़ा होगा उसको bn कह देंगे और जिससे छोटा होगा उसको cn कह देंगे। और जो ये cn है वो जिस नंबर पे कन्वर्ज कर रहा होगा और जो bn जिस नंबर पे कन्वर्ज कर रहा होगा। अब स्क्विज प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये जिस पे कन्वर्ज करता है और ये भी इस पे कन्वर्ज करता है, अगर ये दोनों सेम है तो जो an है वो भी उसी नंबर के ऊपर कन्वर्ज कर जाएगा, कन्वर्जेंट होगा। ऐसा ये स्क्विज प्रिंसिपल कहता है। तो हम इसको करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि जो an है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर ऐसा है तो हम इसको सोल्व करते हैं। पहला तरीका तो ये है कि जो an है उसको हम रेसिप्रोकल कर दें। an की वैल्यू क्या है हमारे पास? an की वैल्यू है अंडर द रूट n प्लस 1 माइनस n का अंडर रूट। अब इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। रेशनलाइजेशन कैसे? जो वैल्यू है न्यूमिनेटर में उसकी बीच की पावर, बीच के साइन को चेंज कर दो। अंडर रूट n प्लस 1 प्लस अंडर रूट n, बीच के साइन को चेंज कर दो और उससे मल्टीप्लाई कर दो और उसी से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये वैल्यू होगी। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये तो क्या होगा, अगर इसको a कह दे इसको b कह दे तो ये होगा a माइनस बी और यहाँ बन गया a प्लस बी, यानी कि फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर कौन है? अंडर रूट n प्लस 1 इस सारे का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट n इस सारे का होल स्क्वायर। और जो नीचे वैल्यू है वो ऐसी कैसी रह जाएगी, अंडर रूट n प्लस 1 माइनस अंडर रूट n। अब जो स्क्वायर अंडर रूट से हटाएंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? स्क्वायर अंडर रूट से हटाने के बाद आ गई हमारे पास n प्लस 1 माइनस n से n कैंसिल हो गया, 1 बच गया नीचे। और इसके नीचे क्या है? अंडर रूट n प्लस 1 और माइनस अंडर रूट n। तो an की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? an की वैल्यू आ गई 1 अपॉन अंडर रूट n प्लस 1 माइनस अंडर रूट n। अच्छा, अब ये तो किससे छोटा है? ये तो 1 अपॉन इससे भी छोटा होगा और ये 1 अपॉन अंडर रूट n से भी छोटा होगा। ये जो सारी वैल्यू है ये 1 अपॉन अंडर रूट n प्लस 1 से भी छोटी होगी और ये 1 अपॉन अंडर रूट
एन से भी छोटी होगी। क्यों? क्योंकि इसमें से एक वैल्यू घटाने के बाद ये वैल्यू आ गई। तो अगर इस वैल्यू को 1/√n कह दे तो वो तो इससे छोटी हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो an है वो किससे बड़ा था? an तो 0 से बड़ा था और an किससे छोटा होगा? 1/√n से छोटा हो गया। यानी कि जो an है वो 1/√n से छोटा है और 0 से बड़ा है। अब जो an है उसके ऊपर अगर हम लिमिट लगा दे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, किसके ऊपर? 1/√n के ऊपर, तो ये हो जाएगा 1/∞। 1/∞ तो 0 होता है। इसका मतलब है कि जो an है वो किससे छोटा हो गया? 0 से, और किससे बड़ा हो गया? 0 से। लिमिट लगाने के बाद लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहां भी लिमिट लगा दो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहां भी लिमिट लगा दो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 0। यानी कि जो स्क्विज प्रिंसिपल से हमें क्या मिल जाएगा? बाई, लिखोगे आप बाई स्क्विज, बाई स्क्विज प्रिंसिपल, के जो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू 0। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 0 इज लेस देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इज लेस देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/√n, वो 0 हो गया। अगर ऐसा है तो स्क्विज प्रिंसिपल से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an क्या होगा? 0 के बराबर। और an की वैल्यू क्या है? वो है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, an की जो वैल्यू है वो है √n+1 माइनस √n। ये किसके बराबर आ गई? 0 के बराबर आ गई। यही तो प्रूफ करना था हमने, ये देखो, ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। तो इसको करने के दो तरीके थे। पहला तरीका तो ये था, दूसरा तरीका हम देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि मान लेते हैं अल्टरनेटिव मेथड बोलते हैं इसको, अल्टरनेटिव मेथड। ये काफ़ी सारे क्वेश्चन में ये वाला जो मेथड है अल्टरनेटिव मेथड, ये यूज करेंगे, इसलिए इसको भी आप यहीं से सीख लो। अल्टरनेटिव मेथड क्या हो जाएगा? an है हमारे पास, an है 1/√n+1 माइनस √n, ये an की वैल्यू है। कैसे आ गई ये वैल्यू? an की वैल्यू तो हम क्या लेके चल पड़े थे? an की वैल्यू तो थी हमारे पास, प्लस आएगा यहाँ पे, an की जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास √n+1 माइनस √n। रेशनलाइजेशन कर दिया, ऊपर वाली वैल्यू फार्मूला बन गया और ये वैल्यू आ गई ओवरऑल हमारे पास an की। लास्ट अभी जो दूसरा मेथड था उसमें हमने सोल्व करके भी दिखाया था। अगर ये an की वैल्यू आ गई, अब आपको क्या करना है, इसमें से एक बार तो बड़ी वैल्यू ले लो और एक बार छोटी वैल्यू ले लो, कि जो an है वो बराबर है 1/√n+1 प्लस √n से। अब ये किससे छोटा होगा? ये छोटा होगा 1/√n प्लस √n, यानी कि इसमें से 1 घटा दिया। कुछ भी घटाओगे तो नीचे वैल्यू छोटी हो जाएगी और जो ओवरऑल वैल्यू है वो हो जाएगी बड़ी। जब भी फ्रैक्शंस की बात करते हैं, अगर नीचे वैल्यू कोई बड़ी होती है तो ओवरऑल वैल्यू छोटी होती है, नीचे वैल्यू अगर कोई छोटी होती है तो ओवरऑल वैल्यू बड़ी होती है। इसमें n+1 था और इसमें 1 को हटा दिया, यानी कि ये जो वैल्यू है वो छोटी वैल्यू होगी। छोटी वैल्यू होने की वजह से ये सारी की सारी वैल्यू क्या होगी? इस वैल्यू से बड़ी होगी। अच्छा, अगर ऐसा है तो वो किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/√n+1
2n, यानी कि जो an है वो किससे छोटा हो गया, 1/2 से छोटा हो गया। अगर ऐसा है तो दूसरी तरफ से लेके चल पड़ो, क्या कि जो an था उसको लेके चल पड़ो। an हमारे पास 1/√n+1 प्लस √n। अब क्या करो, जो ये वाली वैल्यू है, बड़ी वाली वैल्यू, इसको भी ऐसा बना दो। तो ये किससे बड़ा होगा, 1/√n+1 तो है ही, और √n है, उसकी जगह क्या लिख देंगे हम, n+1 लिख देंगे। ठीक है, तो ये अंडरूट जो n था उसमें अगर 1 और ऐड कर दिया, यानी कि बड़ी वैल्यू होगी। बड़ी वैल्यू होने से नीचे तो डिनोमिनेटर में तो होगी बड़ी वैल्यू, तो ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी छोटी। तो ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू हो जाएगी छोटी। अब ये वैल्यू हो गई छोटी, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, ये तो ट्वाइस ऑफ n+1 है, तो ये हो जाएगा 1/2 ऑफ n+1। अगर ऐसा है तो जो an था ना हमारा, वो किससे छोटा हो गया, वो छोटा हो गया हमारा 1/2 से, और ये बड़ा किससे हो गया, ये हो गया 1/2 से बड़ा हो गया। तो ये an हो गया हमारे पास। अब लिमिट लगा देते हैं इन दोनों के ऊपर, लिमिट लगा देते हैं। लिमिट लगाओ, लिमिट लगाएंगे हम, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2 इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे तो 1/2 √∞+1, ∞+1 इन्फिनिटी होगा, √∞ होगा, और इन्फिनिटी इंटू 2 वो भी इन्फिनिटी होगा, यानी कि 1/∞ होगा 0। इसी तरह से लिमिट लगाते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2 √n, यहाँ भी इन्फिनिटी गई तो ये होगा √∞, इन्फिनिटी होता है, 2 इंटू इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होता है, 1/∞ 0 हो गया। यानी कि स्क्यूज प्रिंसिपल से, बाई स्क्यूज प्रिंसिपल लिखोगे हर बार आप, बाई स्क्यूज प्रिंसिपल। तो हर बार आपको लिखना है बाई स्क्यूज प्रिंसिपल। क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू 0। तो दूसरे जो अल्टरनेटिव मेथड था उससे भी हमने an को किसके बराबर प्रूव कर दिया, 0 के बराबर प्रूव कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर जो सेकंड है वो एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, और कैसा एग्जाम्पल है, आसान एग्जाम्पल है। आसान एग्जाम्पल है, तो अगर इसको आप समझ लेते हो तो बाकी के जो सारे एग्जाम्पल हैं, आगे के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, आगे के एग्जाम्पल हो जाएंगे आसान, आगे के एग्जाम्पल हो जाएंगे आसान। तो एग्जाम्पल नंबर 2 को आप एक बार सोल्व करके भी देख लोगे, तो उसके बाद आगे के एग्जाम्पल आप समझोगे तो वो आसान लगने लग जाएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, शो दैट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, किसके ऊपर लगा दी वो, 1/n² प्लस 1/n+1 का स्केयर प्लस 1/n+2 का स्केयर प्लस अप टू एंड सो ऑन 1/2n का होल स्केयर इज इक्वल टू 0। इसको इसके बराबर हमने प्रूव करना था। तो क्या करोगे, आपके पास वही जो अल्टरनेटिव मेथड था उससे हम इसको सोल्व कर देते हैं। तो सॉल्यूशन देखो इसका क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, सबसे पहले मान के चल पड़ेंगे कि जो an है वो इस सारे के बराबर है। an क्या है, 1/n+0 का स्केयर, n स्केयर को हम n+0 का स्केयर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 1n+1, ये तो है ही इसका स्केयर, प्लस अप टू एंड सो ऑन, और जो 1/2n है इसको लिख सकते हैं n+n का स्केयर। अगर ऐसा है तो जो सबसे छोटी वैल्यू है n,
ये तो है एन स्केयर और ये है एन प्लस वन स्केयर, तो ये जो एन प्लस वन स्केयर है वो एन स्केयर से बड़ा है, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू है वो एन स्केयर है। अब क्या हो जाएगा, ये जो छोटी वैल्यू है ओवरऑल, अगर इन सारी वैल्यू को हम ऐसी वैल्यू बना दें, एन प्लस वन स्केयर को हम एन स्केयर कर दें, यानी कि नीचे वैल्यू छोटी आएगी, नीचे वैल्यू छोटी आएगी तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो ये किससे बड़ी, ये जो सारी वैल्यू है किससे छोटी होगी, या फिर इससे बड़ी वैल्यू कौन होगी, वो एन स्केयर प्लस वन अपॉन एन स्केयर प्लस अप टू एंड सो ऑन प्लस वन अपॉन एन स्केयर। एन को, वन को, टू को, इन सब के स्केयर को हमने हटा दिया, तो ये वैल्यू बड़ी होगी जो अब आई है, और जो पीछे वाली वैल्यू थी वो वैल्यू कैसी होगी, छोटी होगी। अब इसको क्या कर सकते हैं, ये एन स्केयर एन स्केयर एन स्केयर सब में है, एलसीएम ले लेंगे, एन स्केयर आ जाएगा, और ये कितने वन है, ये एन प्लस वन वन है, तो यहाँ आ जाएगा एन प्लस वन अपॉन एन स्केयर। अब एन स्केयर एन के नीचे रखो, एन अपॉन एन स्केयर प्लस वन अपॉन एन स्केयर, एन से एन कट जाएगा, क्या बच जाएगा, वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन एन स्केयर, ऐसी वैल्यू बच जाएगी। तो जो ए एन था वो किससे छोटा बच गया, वो बच गया वन अपॉन ए एन प्लस वन अपॉन एन स्केयर। जो ए एन था वो किससे छोटा हो गया, वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन एन स्केयर, इससे छोटा हो गया। अब एक बार तो हमने क्या ले लिया, ए एन से, ए एन जो है उससे बड़ी, वो किससे छोटा है ये वैल्यू हमने निकालनी। दूसरी बार हम क्या करेंगे, यहाँ से बड़ी वैल्यू को लेके चल पड़ेंगे, इस वैल्यू को लेके चल पड़ेंगे, और ए एन जिससे बड़ा होगा वो वैल्यू निकाल लेंगे। निकाल लेते हैं, क्या है ए एन हमारे पास, ए एन है हमारे पास वन अपॉन एन प्लस जीरो का होल स्केयर प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का होल स्केयर प्लस वन अपॉन अप टू एंड सो ऑन एन प्लस एन का होल स्केयर, ये वैल्यू है ए एन की। अगर ऐसा है तो क्या करो, जो सबसे बड़ी वैल्यू है ना उसको ले लो, सबसे बड़ी वैल्यू जो है, जो बटे में सबसे बड़ी वैल्यू होगी तो ओवरऑल वो सबसे छोटी होगी, तो ये वैल्यू जो बड़ी होगी और किससे छोटी होगी वो हो जाएगी वन अपॉन टू एन, एन प्लस एन क्या आ जाएगा, टू एन का होल स्केयर। एन को हम, एन स्केयर किससे बड़ा है, वन अपॉन टू एन के होल स्केयर से बड़ा है, से छोटा है, और जो एन प्लस वन स्केयर है वो टू एन के होल स्केयर से छोटा है, बड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा है, प्लस अप टू एंड सो ऑन। तो जो ओवरऑल वैल्यू है वो टू एन के होल स्केयर से छोटी हो जाएगी, तो इससे वो छोटी हो जाएगी। अगर ऐसा है तो इन सबको एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा, टू एन का होल स्केयर, टू एन का होल स्केयर, ये वैल्यू है, और ये ऊपर कितनी वैल्यू है, ये एन प्लस वन वैल्यू है, एन प्लस वन वैल्यू है, तो ये किसके बटे में आएगा, फोर अपॉन एन अपॉन फोर एन स्केयर, एन अपॉन फोर एन स्केयर आ जाएगा, प्लस वन अपॉन फोर एन स्केयर आ जाएगा। अब एन से एन की पावर दो कट जाएगी, और ये क्या आ जाएगा, जो ए एन है वो किससे बड़ा हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा वन अपॉन फोर एन प्लस वन अपॉन फोर एन स्केयर से, यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को हम मिला लेते हैं। इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी, और जो वो थी वो इक्वेशन नंबर आपके पास फर्स्ट होगी। तो क्या हो गया, जो ए एन है वो किससे छोटा हो गया, वो हो गया हमारे पास वन अपॉन फोर एन प्लस वन अपॉन फोर एन स्केयर से बड़ा हो गया है। बड़े का निशान इधर होता है ये वाला, तो ये इससे बड़ा हो गया, और जो ए एन है वो छोटा किससे है,
वो है 1/n प्लस 1/n स्क्वायर से। अब इसके ऊपर और इसके ऊपर हम लिमिट लगा देते हैं। अगर ये लिमिट हो जाती है दोनों सेम तो स्क्विज प्रिंसिपल लग जाएगा, तो जो an की वैल्यू है वो भी इसी के बराबर हो जाएगी। लिमिट लगा दो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n प्लस 1/n स्क्वायर, लिमिट लगा दी 1/इंफिनिटी प्लस 1/इंफिनिटी स्क्वायर, तो 0 प्लस 0 हो गया, यानी कि 0 हो गया। दोबारा से लिमिट लगा दो उस वाले के ऊपर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी किसके ऊपर 1/4n प्लस 1/4n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/इंफिनिटी प्लस 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी 0 होता है और 1/इंफिनिटी भी 0 होता है, 0 हो गया। यानी कि बाय स्क्विज प्रिंसिपल, दोबारा लिखोगे बाय स्क्विज प्रिंसिपल। स्क्विज प्रिंसिपल से हमें क्या मिल जाएगा कि जो लिमिट लगाएंगे हम, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। तो यही हमने प्रूफ करना था। नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 क्या है हमारे पास, इफ एनी रियल नंबर, एग्जांपल नंबर 4 KU के 2017 में आया था। किसमें आया था? KU के 2017 में आया था। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। क्या है ये? थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन समझोगे तो ये आसान हो जाएगा। सबसे पहले क्या है कि जो an है, कोई भी रियल नंबर है और वो जो an है 0 और 1 के बीच में है, यानी कि जो a है वो 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है। अब an की वैल्यू हमने निकालनी है, लिमिट लगाएंगे उसके ऊपर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू 0 आए, ऐसा हमने प्रूफ करना है। तो जो a है वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। अच्छा, अगर ऐसा है तो जो a है वो 1 से तो छोटा है, 1 से छोटा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो 1/a है वो बड़ा हो जाएगा 1 से, ठीक है ना। रेसिप्रोकल करते ही साइन चेंज हो जाते हैं कि 1/a तो 1 से छोटा है और जो 1/a है वो 1 से बड़ा है। अगर 1/a 1 से बड़ा है तो 1 से कितना बड़ा होगा? उस 1 में जो 1 छोटा है ना, अगर उसमें हम h जोड़ दें तो 1/a और 1 प्लस h, वो जो छोटी वैल्यू थी उसको बराबर करने के लिए h जोड़ दिया, जबकि h क्या है? फॉर सम किसी h के लिए जो कि 0 से बड़ा होगा, तभी तो वो 1 के साथ मिलके 1/a को बराबर कर देगा। अच्छा, अब क्या करते हैं, n पावर लगा देते हैं इनके ऊपर। क्या हो जाएगा? 1/a की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस h इस सारे की पावर n। अगर ऐसा है तो ये तो a प्लस b की पावर n यानी कि बाइनोमियल थ्योरम से सोल्व होगी। तो बाइनोमियल थ्योरम लगा देते हैं इसके ऊपर, वो हो जाएगी 1 प्लस nh प्लस n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू h की पावर 2 प्लस n इंटू n-1 इंटू n-3 अपॉन 3 फैक्टोरियल h की पावर 3 प्लस अप टू एंड सो ऑन h की पावर n। लास्ट में 1 बच जाएगा ना, तो h की पावर n। तो ये सारे के सारे किससे छोटे होंगे, मतलब किससे बड़े होंगे? 1 प्लस nh से, ठीक है। ये सिर्फ इस वैल्यू को ले लिया हमने, जो हायर टर्म्स थी उनको हटा दिया, कह दिया कि ये सारी की सारी देखो 1 प्लस nh यहाँ है और यहाँ है, इसमें क्या है? इसमें बाकी की टर्म में है, इसमें नहीं है, इसलिए ये छोटा है इससे। और इक्वल साइन कब हो जाएगा? जब ये सारी की सारी 0 हो जाए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दिया हमने। क्या लगा दिया? ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दिया, यानी कि 1/an की वैल्यू आ गई, 1/a की पावर n की वैल्यू आ गई। क्या? कि वो बड़ी है किससे? 1 प्लस nh से बड़ी है या इक्वल है। और ये किससे बड़ी है? वो तो nh से बड़ी है। इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है। ऑब्वियसली जिसमें 1 है वो बड़ी होगी, इसमें 1 ऐड कर रखा है ना, इसमें 1 है ही नहीं, तो ये छोटी होगी, ये बड़ी हो जाएगी। यानी कि जो
1 अपॉन ए एन है वो किससे बड़ा हो गया, एन एच से बड़ा हो गया। अगर वो एन एच से बड़ा हो गया तो रेसिप्रोकल कर दो कि एक ए एन जो है, ए की पावर जो एन है, ए की पावर एन, ये हटा देते हैं यहाँ से, ए की पावर एन किससे छोटी हो जाएगी, एन एच से छोटी हो जाएगी, और उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल। अच्छा, जो ए की पावर एन है, ए की पावर जो एन है वो तो 0 से बड़ा था, तो ग्रेटर देन 0 हो गया, और ये लेस देन कौन हो गया, 1 अपॉन एन एच। अब इसकी वैल्यू तो 0 है, इसकी वैल्यू का नहीं पता, नहीं पता तो इसके ऊपर लिमिट लगा देते हैं। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन एच, यानी कि 1 अपॉन इन्फिनिटी इंटू एच, यानी कि इन्फिनिटी इंटू एच होगा 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी होगा 0, यानी कि ये भी होगा 0। अगर ये 0 होगा तो बाई स्क्यूज प्रिंसिपल, दोबारा लिख दो, बाई स्क्यूज प्रिंसिपल से सारे के सारे क्वेश्चन हमारे सोल्व हो रहे हैं। स्क्यूज प्रिंसिपल वैसे तो थ्योरम में भी बता चुके हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। बाई स्क्यूज प्रिंसिपल स्क्यूज प्रिंसिपल से हमें क्या मिल जाएगा कि जो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए की पावर एन इज इक्वल टू 0, ऐसा प्रूफ कर दिया। तो स्क्यूज प्रिंसिपल था क्या, स्क्यूज प्रिंसिपल हम बता देते हैं कि ए एन कोई सीक्वेंस है, बी एन कोई सीक्वेंस है, सी एन कोई सीक्वेंस है। ए एन कन्वर्ज करती है ए के ऊपर, सी एन कन्वर्ज करती है ए के ऊपर, और जो ए एन है वो लेस देन है बी एन से, और जो बी एन है वो लेस देन है सी एन से। ये ए के ऊपर कन्वर्ज करती है, ये भी ए के ऊपर कन्वर्ज करती है, तो ये भी ए के ऊपर कन्वर्ज करेगी। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 की तरफ, 4 से 5 की तरफ चलते हैं। एग्जांपल नंबर 5 के 2 पार्ट हैं, एग्जांपल नंबर 5 के दोनों ही पार्ट हम कर लेते हैं, और जो ये दोनों के दोनों पार्ट है कोसी फर्स्ट थ्योरम से होंगे। हमेशा याद रखना, जब भी एक मतलब फंक्शन ए एन है उसकी पावर में एन आ जाए, 1 अपॉन एन आ जाए, तो आपको कोसी की सेकंड थ्योरम लगानी है, और जो ए एन है जो भी वैल्यू उसके नीचे एन आ जाए तो कोसी की फर्स्ट थ्योरम लगानी है। सिंपल इक्वेशन गिवन हो, सीक्वेंस गिवन हो, तो आप स्क्यूज प्रिंसिपल से सोल्व करने, सबसे पहले स्क्यूज प्रिंसिपल लगाओ। अगर ए एन की पावर में 1 अपॉन एन दिखता तो कोसी की सेकंड थ्योरम लगा दो, और बटे में एन दिखता है तो कोसी की फर्स्ट थ्योरम लगा दो, नहीं तो फिर स्क्यूज प्रिंसिपल लगा दो। तो फर्स्ट एग्जांपल करते हैं, हाँ फिफ्थ एग्जांपल करते हैं, उसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्या है वो, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/3 + 1/5 + up to and so on + 1 अपॉन 2n - 1 अपॉन n इज इक्वल टू 0, ऐसा है। तो क्या मान लेंगे, लास्ट वाली जो टर्म है उसको ए एन मान लेते हैं। लेट ए एन इज इक्वल टू 1 अपॉन 2n - 1, इसको ए एन मान लिया। इसके ऊपर लिमिट लगा दो, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू, अब ए एन के ऊपर लिमिट लगा दी तो इसके ऊपर भी लिमिट लगा दो, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2n - 1, यानी कि 1 अपॉन 2 इंटू इन्फिनिटी माइनस 0, 2 इंटू इन्फिनिटी हो गया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस 1 हो गया इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी हो गया 0। तो लिमिट लगाई ए एन के ऊपर तो वो कौन आ गया, 0 हो गया। तो स्क्यूज प्रिंसिपल कोची की जो फर्स्ट थ्योरम थी वो क्या कहती है कि a1 + a2 + a3 + an अपॉन n वो किसके बराबर होता है, वो 0 के बराबर होता है। यानी कि जो an है वो उसके ऊपर लिमिट लगाएं और वो होता है 0 के बराबर। तो कोई bn हो हमारे पास, bn किस तरह का कि a1 + a2 + up to and so on an अपॉन n, और ये जो an था वो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 है, तो ये भी 0 होगा। ऐसा हमने कोशी की फर्स्ट थ्योरम में पढ़ा था। तो ये क्या है, a1 हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास
1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस अप टू एंड सो ऑन। ए एन क्या हो जाएगा 1/2n-1 अपॉन एन भी है, और इसके ऊपर हमने लिमिट लगाई थी, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। किसके ऊपर लगाई थी, ए एन के ऊपर लिमिट लगाई थी, ए एन के ऊपर लिमिट लगाई, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ए एन वो आ गया 0। अगर ऐसा है और तो फिर जो बी एन है उसके ऊपर लिमिट लगाएंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो भी हो जाएगा 0। जबकि शर्त क्या है कि जो बी एन है वो किस तरह का होना चाहिए, वो होना चाहिए A1 प्लस A2 प्लस अप टू एंड सो ऑन ए एन अपॉन एन, इस तरह का बी एन होना चाहिए। तो उसके ऊपर लिमिट लगाएंगे तो वो 0 आ जाएगी। तो ये हो जाएगी 0 किससे, बाई कोसी फर्स्ट थ्योरम, बाई कोसी फर्स्ट थ्योरम, कोसी की फर्स्ट थ्योरम से ये 0 के बराबर हो जाएगी। तो यही प्रूफ करना था। जो एग्जांपल नंबर पार्ट नंबर सेकंड है वो ऐसा ही है कि 1/n ये सारी वैल्यू है, इसको आप ए एन ले लो, लिमिट लगाओ, तो सबसे पहले ये 0 बन जाएगा, एन तो रहेगा नहीं, यहाँ से एन ले लो, यहाँ से एन ले लो, तो ये जाएगा 1 प्लस 1/n, तो 1/n तो हो जाएगा 0, लिमिट लगाओगे जब तो 1 बच जाएगा। तो ए एन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन वो आ जाएगा 1। तो जो बी एन है वो भी 1 आ जाएगा कोसी की फर्स्ट थ्योरम से। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6 है। एग्जांपल नंबर 6 बहुत ही आसान एग्जांपल है और ये KU के 2017 में आया था, KU के 2017 में आया था ये। तो आसान सा एग्जांपल है, चलिए पढ़ते हैं। क्या कहता है कि प्रूव करो, लिमिट लगाएं n टेंड्स टू इन्फिनिटी किसके ऊपर, ए एन n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल की पावर 1/n, पावर में 1/n आते ही कोसी की सेकंड थ्योरम लगेगी। ऐसा आप लोग ध्यान रख सकते हो। क्या करोगे, सॉल्यूशन करते वक्त मान के चल पड़ोगे, लेट ए एन इज इक्वल टू, अंदर वाले को ए एन मान लो, क्या, n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, इसको मान लिया ए एन। अब क्या करना है, ए एन प्लस 1, कोसी की सेकंड थ्योरम क्या थी, कोसी की सेकंड थ्योरम थी कि ए एन कोई है और ए एन की पावर 1/n है और ए एन प्लस 1/an एग्जिस्ट करते हैं फाइनाइटली और इनफाइनाइटली, तो लिमिट लगाओगे दोनों के ऊपर तो दोनों बराबर होंगे। यानी कि ए एन की पावर, ए एन प्लस 1 निकाल लेते हैं पहले तो एक बार, n प्लस 1 की पावर n प्लस 1, n की जगह n प्लस 1 रख दो, अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल। तो कोसी की जो सेकंड थ्योरम है वो क्या है, वो कहती है कि जो ए एन प्लस 1 है अपॉन ए एन है, उसके ऊपर अगर लिमिट लगा दी, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो वो किसके बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n के बराबर हो जाएगी। ये जो दोनों लिमिट है वो चाहे तो फाइनाइटली एग्जिस्ट करे चाहे इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करे, ऐसा हमने प्रूफ किया भी था। और इक्वेशन कोसी की फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, वहां से आप इसको, इस लेक्चर को आप देख भी सकते हो, इसके प्रूफ को आप देख भी सकते हो। तो करते हैं, हमने ए एन निकाल लिया और ए एन प्लस 1 भी निकाल लिया। अब क्या करते हैं, ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन की वैल्यू निकाल लो। ए एन प्लस 1 क्या है, एन प्लस 1 की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 फैक्टोरियल। अच्छा, ए एन क्या है, ए एन है इसके बटे में, बटे में है तो एन फैक्टोरियल चला जाएगा ऊपर और नीचे रह जाएगा एन की पावर एन। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, एन प्लस 1 फैक्टोरियल को लिख लेते हैं एन प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल, और ऊपर था एन फैक्टोरियल। ये एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ऊपर की वैल्यू थी वो क्या है, एन प्लस 1 की पावर एन प्लस 1, तो पावर 1 को अलग कर लेते हैं और n प्लस 1 की पावर n को अलग कर लेते हैं, और नीचे जो पावर थी n की पावर n वो ऐसी कैसे रह जाएगी, इस वैल्यू से ये वैल्यू कट जाएगी। तो वैल्यू ओवरऑल हमारे पास क्या आ गई, ए एन प्लस 1 अपॉन एन किसके बराबर आ जाएगा, n प्लस 1 की पावर n और n की पावर n। तो ए एन
प्लस 1 अपॉन ए एन किसके बराबर आ जाएगा, n प्लस 1 की पावर n और n की पावर n, ये वैल्यू है। अगर ये वैल्यू है तो इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या, n की पावर n को कॉमन ले लेते हैं, n की पावर n को बाहर निकाल लिया, यहाँ से बच गया 1 प्लस 1 अपॉन n, इस सारे की पावर n, और यहाँ से अगर n की पावर n तो था ही, ये कैंसिल हो गया। अब लिमिट लगा दो, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन, ये किसके ऊपर लग जाएगी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n, इस सारे की पावर n। अगर ऐसा है तो लिमिट चली जाएगी 1 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी हो जाएगा 0, और 1 की पावर n यानी कि 1 हो गया। तो क्या वैल्यू आ गई, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन 1 के बराबर आ जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ए एन की पावर 1 अपॉन n, जबकि ए एन कौन था, ए एन था हमारे पास n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, और इसकी पावर 1 अपॉन n किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर आ गई। यही तो प्रूफ करना था, इति सिद्धम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है, सो दैट अ सीक्वेंस n की पावर 1 अपॉन n, सेम है वैसे तो, क्या करोगे, ए एन निकाल लो, कोशिक की सेकंड थ्योरम लगेगी, अपने आप भी कर सकते हो। ए एन को लिख लो n, ए एन प्लस 1 निकाल लो, वो हो जाएगा n प्लस 1, ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन, वो क्या हो जाएगा, n प्लस 1 अपॉन n, n ऊपर से कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा, 1 प्लस 1 बाई n, n अपॉन n, n से n कैंसिल हो जाएगा। लिमिट लगा दो, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई n, 1 अपॉन इंफिनिटी हो जाएगा 0, यानी कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन इज इक्वल टू 1, और ये किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ए एन की पावर 1 बाई n, और ए एन की वैल्यू क्या है, वो है n की पावर 1 बाई n, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये वैल्यू आ जाएगी, किसके बराबर आ गई, वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 भी ऐसा ही है, थोड़ा सा आप इसको समझोगे तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सारी वैल्यू कट जाएंगी, बस ये लास्ट की वैल्यू बच जाएगी। क्या है, लिमिट लेट ए एन इज इक्वल टू, इस सारे को ए एन मान लो, 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1, 3 अपॉन 2 इंटू 4 अपॉन 3 अप टू एंड सो ऑन n अपॉन n माइनस 1, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस ब्लैक से लिख देता हूँ। अच्छा, ये वैल्यू है ए एन, तो ए एन प्लस 1 क्या हो जाएगी, ए एन प्लस 1, ये सारी वैल्यू 2 अपॉन 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 4 अपॉन 3 प्लस इंटू अप टू एंड सो ऑन n अपॉन n माइनस 1, इससे एक टर्म और ज़्यादा, n की जगह आ जाएगा n प्लस 1 और n माइनस 1 की जगह आ जाएगा n। अब ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन, ऊपर ये सारी वैल्यू रख दो, 2 अपॉन 1, 3 अपॉन 2, 4 अपॉन 3 अप टू एंड सो ऑन n अपॉन n माइनस 1, और साथ में आ जाएगा n प्लस 1 अपॉन n, और बटे में आ जाएंगी ए एन की वैल्यू 2 अपॉन 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 4 अपॉन 3 अप टू एंड सो ऑन n अपॉन n माइनस 1। ये वैल्यू कट जाएगी, ये वैल्यू कट जाएगी, ये वैल्यू कट जाएगी, ये वैल्यू भी कट जाएगी, क्या बच गई, n प्लस 1 अपॉन n। एग्जाम्पल नंबर 7 की तरह इसको कर लेंगे।
एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 MDU 2007 में आया था। MDU 2007 में आया था ये, और थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन बच्चों को लग सकता है, लेकिन एक आसान क्वेश्चन। तो क्या है ये, इसमें हम सोल्व करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। पहले कहता है AN कोई सीक्वेंस है और वो L1 के ऊपर कन्वर्ज कर रही है। अब कहता है कि BN कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, वो L2 के ऊपर कन्वर्ज कर रही है। कन्वर्ज कर रही है तो कन्वर्जेंट ही तो सीक्वेंस होगी। AN और BN दो सीक्वेंस है, AN L1 के ऊपर कन्वर्ज कर रही है और BN जो है वो L2 के ऊपर कन्वर्ज कर रही है। अब कोई सीक्वेंस है कि वो CN/N है और वो L1 और L2 इन दोनों के ऊपर कन्वर्ज कर रही है, जबकि कहता है कि जो AN है वो L1 के ऊपर कन्वर्ट करती है, BN है वो L2 के कन्वर्ट करती है। अगर तो CN/N जो सीक्वेंस है वो L1 इंटू L2 के ऊपर कन्वर्ज करेगी। अगर जो CN है वो किस टाइप का हो, A1 इंटू BN प्लस A2 इंटू BN माइनस 1, यानी कि A2 की वैल्यू A की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और N की वैल्यू घटती चलाई जाएगी, लास्ट में AN/B1 तक घटती जाएंगी। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, AN क्या है, मान के चल पड़ते हैं कि जो AN है वो कन्वर्ज कर रही है किसके ऊपर, L1 के ऊपर। ठीक है, तो कन्वर्ज कर रही है तो ये बराबर किसकी हो जाएगी, L1 प्लस कुछ वैल्यू अल्फा N कह देते हैं उसकी, फॉर ऑल, किन सब के लिए, N बिलोंग इन कैपिटल N। कोई छोटी सी वैल्यू और ऐड कर दे उसमें तो वो कन्वर्ज नहीं, वो बराबर ही हो जाती है। तो उस जो बराबर करने की जो वैल्यू लिखी उसको लिख दिया हमने अल्फा। अब लिमिट लगा देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, किसके ऊपर, N के ऊपर, और लिमिट लगाएंगे L1 के ऊपर, वहां तो n है ही नहीं तो वो L1 ही हो जाएगा, प्लस लिमिट लगा देंगे अल्फा के ऊपर भी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अल्फा n, ये वैल्यू है। अब जो अल्फा n है उसकी वैल्यू को निकालने के लिए जब इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे तो वो तो L1 आ गया, ये किसके बराबर आ गया, ये तो L1 था ही, तो इसकी वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, इसकी वैल्यू को तो 0 होना पड़ेगा। ठीक है ना, प्लस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर ये 0 के अलावा कुछ हो गई तो ये L1 बराबर L1 प्लस समथिंग, तो ये तो कंट्राडिक्शन आ जाएगा ना। तो अल्फा n को क्या होना पड़ेगा, अल्फा n को लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अल्फा n को 0 के बराबर होना पड़ेगा। अगर ये 0 के बराबर है तो इसका जो मोड है वो भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ मोड अल्फा n इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कोसी की फर्स्ट थ्योरम लग जाएगी कि जो nth टर्म है वो 0 के बराबर होगी, तो उन सारी टर्मों का एडिशन अपॉन n 0 के बराबर होगा। तो कोसी की फर्स्ट थ्योरम लगा देते हैं हम यहाँ पे, बाई कोसीज फर्स्ट थ्योरम, क्या आ जाएगी वो, कोसी की फर्स्ट थ्योरम से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मोड ऑफ A1 प्लस मोड ऑफ ए की जगह अल्फा की बात कर रहे हैं हम, अल्फा 1 प्लस मोड ऑफ अल्फा 2 प्लस अप टू एंड सो ऑन मोड ऑफ अल्फा n अपॉन n, वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ऐसा कोसी की फर्स्ट थ्योरम कहती है। लेकिन जो कोई भी कन्वर्जेंट सीरीज होती है वो बाउंडेड तो होती है, यानी कि जो BN सीक्वेंस है वो कैसी सीक्वेंस हो जाएगी, बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगी। तो उसके लिए, क्योंकि BN जो सीक्वेंस है वो कैसी सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, L2 के ऊपर कन्वर्जेंट कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, तो हमें K मिल जाएगा कोई जो कि 0 से तो बड़ा होगा, और मोड ऑफ BN लेस देन K होगा, क्योंकि वो बाउंडेड सीक्वेंस हो गई। बाउंडेड होगी तो कोई नंबर होगा कि उसका मोड या तो उससे छोटा हो या उसके बराबर हो। किन के लिए, उन सभी n के लिए जो कि
नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं। अगर ऐसा है तो जो सीक्वेंस bn है वो बाउंडेड होगी, और वो कैसी सीक्वेंस है, वो L2 के ऊपर कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो कॉची की सेकंड थ्योरम लगा देते हैं। L2 के ऊपर कन्वर्ज कर रही है ना, तो क्या हो जाएगी, इन सब का सम b1 प्लस b2 प्लस अप टू एंड सो ऑन bn अपॉन n। कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ना, ये L2 के ऊपर कन्वर्ज कर रही है, तो इन सब का सम अपॉन n, और लिमिट लगा दी इसके ऊपर। अगर हम कॉची की फर्स्ट थ्योरम का यूज करते हुए, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, L2 के बराबर हो जाएगी। अगर ऐसा है तो Cn अपॉन n की वैल्यू निकाल लेते हैं। उसी को तो प्रूफ करना हमने L1 अपॉन L2 के बराबर, कि वो इसके ऊपर कन्वर्ज करे। तो Cn अपॉन n, Cn अपॉन n की वैल्यू तो गिवन है हमें। Cn अपॉन n की वैल्यू क्या थी, वो थी Cn की जो वैल्यू थी वो थी a1 इंटू बी एन प्लस a2 इंटू बी एन माइनस वन। ए की वैल्यू बढ़ती जाएंगी और बी की वैल्यू कम होती चली जाएंगी। a3 इंटू बी एन माइनस टू प्लस अप टू एंड सो ऑन, वो हो जाएगा लास्ट में ये कम होती होती चली जाएगी b1, और a की वैल्यू हो जाएगी an। Cn के ऊपर, Cn के नीचे n है तो इन के नीचे भी n लिख देते हैं। अगर ऐसा है तो जो a1 है उसकी वैल्यू, पहली जो वैल्यू लिखी थी ना हमने a1 की वैल्यू, an की वैल्यू L1 प्लस अल्फा n, वहां से इसकी a1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो Cn अपॉन n इज इक्वल टू a1 इंटू बी एन प्लस a2 इंटू बी एन माइनस वन प्लस अप टू एंड सो ऑन an इंटू बी वन अपॉन n। अब a1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। a1 की वैल्यू है L1 प्लस अल्फा n, bn ऐसे का ऐसा। इसी तरह से a2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। a2 की वैल्यू है मतलब अल्फा 2 प्लस L1 इंटू बी एन माइनस वन, ऐसे का ऐसा, प्लस अप टू एंड सो ऑन। an की जो वैल्यू है वो हो जाएगी L1 प्लस अल्फा n और b1 ऐसे का ऐसा, और इन सब के नीचे डिवाइड में है n। अगर ऐसा है तो जो ये L है, इन सब में से L को बाहर निकाल लेते हैं। L1 को बाहर निकाल लिया, और बच गए कौन, बच गए हमारे पास bn माइनस वन, bn माइनस थ्री और b1 तक। अगर इन सब के मल्टीप्लाई में था ना, तो ये L1 हमने सब में से कॉमन ले लिया एक बार, तो इधर से बच गया bn, और कौन बच गया, और बच गया प्लस में bn माइनस वन बच गया, और कौन बच गया, प्लस अप टू एंड सो ऑन प्लस b1 बच गया, और साथ में कौन बच गया, साथ में बच गया अल्फा 1 इंटू bn। तो जब ये bn इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये L1 इंटू bn होगा। इस पहले इसके साथ, पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर, फिर दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर। जब पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो L1 इंटू bn, और दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फा 1 इंटू bn। इसी तरह से bn माइनस वन इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा 2 इंटू bn माइनस वन प्लस L इंटू bn माइनस n। इसी तरह से इन सभी टर्मों में से L1 जब कॉमन निकाला तो bn माइनस वन अप टू एंड सो ऑन b1, ये सारी टर्म में बच गई। प्लस में जब अल्फा 1 bn, अल्फा 2 bn माइनस वन प्लस अप टू एंड सो ऑन अल्फा n b1, ये सारी टर्म में हमारे पास दूसरी तरफ से दूसरी ब्रैकेट में बच गई, और बटे में n है ही चल रहा है साथ में। अब लिमिट लगा देते हैं।
लिमिट लगाते हैं दोनों तरफ, लिमिट सी एन के ऊपर और एन के ऊपर, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी सी एन अपॉन एन, और लिमिट लगा देंगे यहां भी। यहां पे लिमिट लगाएंगे तो लिमिट हो जाएगी लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी L1 और Bn इधर से लिख देता हूं B1 प्लस B2 प्लस अप टू एंड सो ऑन Bn अपॉन n। इसकी ओवरऑल वैल्यू L2 हमने निकाली थी, इसकी ओवरऑल वैल्यू हमने L2 निकाली थी, ये वैल्यू रही, ये वैल्यू हो जाएगी L2। तो प्लस लिमिट तो इधर भी लगेगी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी किसके ऊपर, अल्फा 1 इंटू बी एन प्लस अल्फा 2 इंटू बी एन माइनस 1 प्लस अप टू एंड सो ऑन अल्फा n इंटू बी 1, ये वैल्यू है। तो इस वैल्यू को अगर हम 0 के बराबर प्रूव कर दे तो हमारा काम बन जाएगा। तो करते हैं, इस वैल्यू को लेके चल पड़ो, क्या, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी सी एन अपॉन एन इज इक्वल टू L1 इंटू L2 प्लस लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी अल्फा 1 इंटू बी एन प्लस अल्फा 2 इंटू बी एन माइनस 1 प्लस अप टू एंड सो ऑन अल्फा n इंटू बी 1, ये वैल्यू। इस वैल्यू को हमने क्या प्रूव करना है, 0 के बराबर प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अगर ये 0 हो गई तो ये इसके बराबर हो जाएगी और यही हमको प्रूफ करना है। तो इसको लेके चल पड़ो, क्या है ये, अल्फा 1 इंटू बी एन प्लस अल्फा 2 बटे में एन भी आएगा, दोनों तरफ एन था बटे में, तो इसके बटे में भी एन आएगा, सबके बटे में एन था ना। तो अल्फा 2 इंटू बी एन माइनस 1 प्लस अप टू एंड सो ऑन प्लस अल्फा एन इंटू बी 1 अपॉन एन, ये वैल्यू है। और इसका मैं कर देता हूं मोड, और इसका भी मैंने मोड कर दिया, इसका मोड कर दिया, मोड कर दिया तो ये लेस देन हो जाएगी किससे, मोड ऑफ ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा दी, मोड ऑफ अल्फा 1 मोड ऑफ बी एन प्लस मोड ऑफ अल्फा 2 इंटू मोड ऑफ बी एन माइनस 1 प्लस अप टू एंड सो ऑन मोड ऑफ अल्फा एन इंटू मोड ऑफ बी 1 अपॉन एन। और ये किससे छोटी होगी, ये छोटी होगी लेस देन इक्वल टू के। क्यों, क्योंकि जो बी एन का मोड है वो तो के से छोटा है। क्यों, क्योंकि जो बी एन है वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वो बाउंडेड है, बाउंडेड है तो किसी नंबर से छोटी होगी, वो के से छोटी हम पहले मान के चल पड़ रहे हैं इसको। और ये किससे छोट, और इनटू में क्या है, मोड ऑफ अल्फा 1 प्लस मोड ऑफ अल्फा 2 प्लस मोड ऑफ अप टू एंड सो ऑन मोड ऑफ अल्फा एन अपॉन एन। अच्छा, अगर ऐसा है तो ये जो वैल्यू है मोड ऑफ अल्फा 1 प्लस मोड ऑफ अल्फा 2 प्लस मोड ऑफ अल्फा एन अपॉन एन, ये तो 0 के बराबर हमने प्रूफ कर दी थी। कहाँ पे प्रूफ कर दी थी, ये सारी वैल्यू यहाँ से, यहाँ पे देखना, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देना। 1 का यूज करते हुए इसको हमने 0 के बराबर प्रूव कर दिया था, तो ये 0 के बराबर होगी। तो क्या हो जाएगी ओवरऑल वैल्यू हमारे पास के सीक्वेंस लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी a1 इंटू बी एन, मतलब a नहीं अल्फा 1 इंटू बी एन प्लस अल्फा 2 इंटू बी एन माइनस 1 प्लस अप टू एंड सो ऑन अल्फा n इंटू बी 1 का मोड अपॉन n, 0 के बराबर है। मोड होने की वजह से ये 0 हो गया स्क्विज प्रिंसिपल का यूज करते हुए। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये मोड 0 है तो ये ओवरऑल वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0।
तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Cn अपॉन n किसके बराबर हो जाएगी, L1 इंटू L2 के बराबर हो जाएगी। कैसे, यहां से हमने Cn अपॉन n लिमिट किसके बराबर ले आए थे, L1 इंटू L2 प्लस ये वैल्यू, इस वैल्यू को हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, ये L1 इंटू L2 के बराबर आ गई। यही तो प्रूफ करना था। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 9 हो गया। एक्सरसाइज 2.2 के सभी क्वेश्चन एग्जाम्पल्स करवा चुके हैं और क्वेश्चन जो है इसके वो आप ट्राई करें। अगर कोई प्रॉब्लम आते हैं तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।